नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बिहार पीसीएस में, बीपीएससी में बिहार पीसीएस के द्वारा जो भी क्वेश्चन आपके पिछले सालों में आए हैं, पिछले वर्षों में, ठीक है, आपके जो बिहार पीसीएस में जो क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है, 67वीं बीपीएससी से लेकर और 47वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी जो पिछले साल आपकी हुई थी, ठीक है, इसी साल जो फरवरी 2023 में जो पेपर हुआ था वहां तक के सभी पेपर, उनमें जो बिहार की जीके से जो क्वेश्चन आए हैं, इसके अलावा सीडीपीओ के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में जो क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उन सब की बात करेंगे। तो 67वीं बीपीएससी से लेकर 47वीं बीपीएससी जो हुई है अब तक, ठीक है, यानी कि बिहार पीसीएस ने अब तक जितने भी एग्जाम कराए हैं उन सभी के क्वेश्चनों, ठीक है, उन सभी में जो बिहार के जो क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। 67वीं बीपीएससी से ही आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बिहार के जो क्वेश्चन आए हैं री एग्जामों में, ठीक है, जो री एग्जाम हुआ था आपका दोबारा से 67वीं बीपीएससी का। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का विस्तार क्या है? तो 15.3%, 15.3% इसका आपका जो है आंकड़ा रहा है। इसके बाद बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे आपके मनोज तिवारी थे। इसके बाद सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 251 फीट का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सीतामढ़ी में किया गया है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सीतामढ़ी में हुआ है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से, ये शराबबंदी से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया आपका, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? हाल ही में बिहार के किस राज्य या किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में खोला गया है। इसके बाद निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसके बाद बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी को आपका बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के जो सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये 1798 ईस्वी में हुआ था। 1798 ईस्वी में बिहार का चोरी विद्रोह हुआ। इस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। तो 1936 ईस्वी में, 1935 के एक्ट के अनुसार 1936 ईस्वी में इसको बिहार से अलग कर दिया गया, उड़ीसा को। बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो आपकी नेपाल के क्षेत्र से आती है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर जिले में ये आपका जलप्रपात, ये झरना स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार के किस जिले में है? एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार के कनवार झील है आपकी, ये कांवर झील है। तो कौन सी झील है? कांवर झील या कनवार झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिले हैं? तो जमुई में आपके सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं बिहार के क्षेत्र में। इसके बाद बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता आपकी 51.50% थी। 51.50%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम, तो सबसे पहले नालंदा आएगा, उसके बाद मुंगेर और पटना, यानी कि सबसे कम जनसंख्या नालंदा में है, उसके बाद मुंगेर और सबसे ज्यादा पटना में है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% होने का अनुमान है।
3.47% होने का अनुमान है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायुमार्ग इसमें शामिल नहीं किया गया है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम, यानी कि सबसे प्रति व्यक्ति आय के अगर बात करें तो अवरोही क्रम में तो सबसे पहले आता है आपका नवादा के बाद किशनगंज, इसके बाद पूर्वी चंपारण, इसके बाद अररिया और शिवहर सबसे बाद में आएगा। शिवहर सबसे बाद में आता है। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद दस्ता जो है सक्रिय रहा, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद 67वीं बीपीएससी जो पेपर कैंसिल हो गया था उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आपके। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित रहा? तो 22,511 करोड़ रुपए अनुमानित रहा था। वर्ष 1917 में चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं थे, जबकि महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और राजकुमार शुक्ल के द्वारा उनको निमंत्रण भेजा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913 ईस्वी में बिहार विधान परिषद की सबसे पहली बैठक बुलाई गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है आपकी बिहार से रश्मि कुमारी। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? बिहार सरकार को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 38 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए आरक्षित हैं आपकी बिहार में। बिहार में कुल टोटल अगर सीटों की बात करें तो 443 हैं विधानसभा की। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में बिहार का विभाजन करके झारखंड का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किया गया बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर आधारित है? तो कौशल एवं उद्यमिता विकास पर। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग इसमें शामिल किए गए हैं। गरीबी कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो खगड़िया से इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ष 1885 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण जो दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु या निरंजना नदी के तट पर। इसके बाद 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा इस समिति की स्थापना की गई थी। किसकी? अनुशीलन समिति की। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था, जो बिहार समाजवादी पार्टी के नाम से जानी गई 1931 में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसके बाद सोन गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में सोन गंगा और गंडक नदियों का संगम स्थित है। इसके बाद बिहार का पहला रामसर साइट जो किया गया है घोषित, वो कांवर झील को किया गया है। ये बिहार का पहला कांवर झील को आपका बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है और ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है ताजे पानी की। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल आपकी गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले स्थित हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले शामिल किए गए हैं ये कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद 66वीं बीपीएससी में जो परीक्षा में आए हैं आपके बिहार से क्वेश्चन, बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब किया गया? तो पटना में बिहार में सबसे पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? लोक नायक इनको कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को बिहार की स्थापना कब की गई? 1912 ईस्वी में। तो 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत पर रखा जाता था? तो 20 गट्ठे में से 3 गट्ठे इसमें अमानत पर रखे जाते थे, जिसको 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था।
रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के में इन्होंने सबसे पहले अपने कैरियर की शुरुआत की थी रामविलास पासवान के द्वारा। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिन्हा पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, जिनका नाम था रघुवंश प्रसाद सिन्हा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान जो है चंपारण आंदोलन की ओर या चंपारण की ओर आकर्षित किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो राजगृह या गिरिव्रज मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। इसके बाद पाटलिपुत्र बनी, पाटलिपुत्र के बाद वैशाली बनी, वैशाली के बाद फिर से पाटलिपुत्र बना दी गई और इसके बाद पाटलिपुत्र लंबे समय तक रही तथा शुंग वंश के काल में जो पुष्यमित्र शुंग ने आपकी जो मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी वो बनाई थी विदिशा। इसके बाद स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं ये। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह ने, जो आरा के रहने वाले थे, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुंडा जनजाति जमुई, ये आपका गलत है। मुंडा जो है आपकी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी चंपारण में आपका बिहार का एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो सोन, पुनपुन, कर्मनासा, ये सभी नीचे से ऊपर की ओर बहती हैं, ठीक है, यानी कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंड स्वेप मिट्टी पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती? तो गंगा नदी कोसी मगध से नहीं बहती, कोसी और मगध से नहीं बहती, ये इनके उत्तर से, इनके ऊपर से बहती है। वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपकी 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो बाल कल्याण इसमें शामिल नहीं है, बाल कल्याण इसमें शामिल नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह कितना था? तो 33%, राष्ट्रीय औसत का 33% था आपका, ठीक है। चलिए जी, के बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर 2020 में यह प्रेस नोट जारी किया था बिहार में विधानसभा के चुनाव के लिए। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन और कागज रहित बनाएगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया है मक्का और गेहूं के उत्पादन में तथा उसकी उत्पादकता के लिए। मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करेंगे 66वीं बीपीएससी। 66वीं बीपीएससी से जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी के बारे में देखते हैं। ये भी री एग्जाम हुआ था 2 बार, ठीक है। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर बिहार का एक ऐसा जिला है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। भारत के जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिहार राज्य से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हाजीपुर में। हाजीपुर जो वर्तमान में आपका झारखंड में पड़ता है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृतियां नवपाषाणिक संस्कृति है। ये नवपाषाण काल से संबंधित है। बाबा ठाकुरदास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना आपकी बाबा ठाकुरदास ने पटना में की थी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो जय रामदास दौलतराम। जय रामदास दौलतराम बिहार के सबसे पहले स्वतंत्र बिहार के राज्यपाल बने। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिले ऐसे थे जिनमें 10 लाख से कम जनसंख्या। 2011 की जनगणना में कितने जिले ऐसे थे? 3 जिले ऐसे थे जिनकी जनगणना 10 लाख से कम थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मक्का का यहाँ पर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है बिहार में।
बिहार में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? तो मधुबनी और दरभंगा में मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन कौन सी हैं? तो मूंग और मसूर का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। मूंग व मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादक अग्रणी जिले। बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किस जिले में होगा? तो पश्चिमी चंपारण में गन्ने का सबसे अधिक जिला उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? यानी कि नहर के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा किस जिले में होती है? तो रोहतास में। रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है आपकी नहरों के माध्यम से। बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा में सबसे कम महिला साक्षरता दर थी आपकी। इसके बाद बिहार अर्थव्यवस्था का विकास दर 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53%। वर्ष 2019 में बिहार में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? वर्ष 2019 में बिहार में बिजली क्षमता की जो उत्पादकता थी वो थी आपकी 4,767 मेगावाट। 4,767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 दिया गया? तो गेहूं के उत्पादन के लिए दिया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को ये जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किए गए थे बिहार में। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो बिहार में की गई थी। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा आपका बिहार हेराल्ड की शुरुआत की गई थी 1875 में। बिहार के प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट जो स्थापित किया गया 2018 में किया गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो 66वीं बीपीएससी में आए। इसके बाद 65वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो 65वीं बीपीएससी बिहार पीसीएस का जो 65वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए? कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है आपके ये नालंदा में इनकी कब्र है और इनका यहीं पर मकबरा स्थित है। इसके बाद बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन जो है वो आपकी ब्लिसफुल बिहार आपका इसकी जो टैगलाइन है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित कितने जिले स्थित हैं? तो 12 जिलों से होकर गंगा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध जो है आपका ये मुंगेर जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? सर्वोच्च लिंग अनुपात जो दर्ज किया गया है वो गोपालगंज में किया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा पतझड़ी वनों से घिरा हुआ है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में गंगा की सबसे अधिक लंबाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा जो घनी आबादी है आपकी कम क्षेत्रफल में अधिक आबादी शिवहर में निवास करती है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ के द्वारा भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया जो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से। 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल सांस्कृतायन जो एक कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, राहुल सांस्कृतायन, इनके द्वारा किया गया अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व 1939 ईस्वी में। इसके बाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद बिहार सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व, किसानों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने
स्वामी विद्यानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। चलिए जी आगे चलेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो रोहतास जिला आपका धारवाड़ से संबंधित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना रहा है बिहार में? तो 933। बिहार में बाल लिंगानुपात 933, यानी कि 1000 बच्चों पर 933 लड़कियां हैं आपकी बिहार में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर कितनी रही है? तो 14.6% है तृतीयक क्षेत्र, यानी कि सेवा के क्षेत्र में। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है? तो 4,87,628 करोड़ रुपए। 4,87,628 करोड़ रुपए रहा है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलवाई? माननीय AP शाही बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी के याद में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को यह दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया गया है। तो ये 66वीं BPSC से थे। अब बात करें आपका 65वीं BPSC जो आपका दिव्यांग कोटे का था, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आपके, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? तो 2011 में ये पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। वर्ष 2019 में R.K. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती? R.K. सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती है? तो आरा से इन्होंने यह सीट जीती है। अगला क्वेश्चन, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम जो है वो है नित्यानंद राय। इसके बाद बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में चला, इस आंदोलन के समय चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार के भूगर्भीय इतिहास में तो बिहार के मैदान की अगर बात करें, बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वो सबसे बाद में बना है, गंगा का मैदान जिसे कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया के क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि उत्तरी बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाई गई थी? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था बिहार में। इसके बाद बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर जिले में, ये आपका पशुओं का मेला है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। आहर और पैन इसको कहा जाता है, आहर व पैन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला है आपका पटना से पहले, पटना के बाद कोसी नदी गंगा से जो मिलती है कुर्सेला में मिलती है जाकर। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर जिले में स्थित है, ये आपका जो पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति का अनुमान कितना है? तो 31,316 रुपये, 31,316 रुपये इसका अनुमान है। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों के आधार पर 2011-12 में 3 सबसे समृद्ध जिलों में प्रति व्यक्ति आय में से एक था? तो बेगूसराय। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो 44% की राज्य अधिशेष की अनुमति का अनुमान लगाया गया है। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2017-18 में उनकी विकास दर 2013-14 और 2017-18 के बीच में कितना था? तो 3.15 से लेकर 6% के बीच। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमति संख्या कितनी हो गई है? 8.17 लाख। किसान क्या करे किसने लिखी?
तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुस्तक थी किसान क्या करे। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, तो मजहरुल हक के द्वारा मदरलैंड नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी आपकी 300 BC या 298 BC के आसपास। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, तो उदयन जो आपका अजातशत्रु का पुत्र था, इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी गंगा और सोन के संगम पर, और इसी ने इसको अपनी राजधानी बनाई। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी CR दास, चित्तरंजन दास ने CR दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा यह प्रश्न प्रस्तुत किया गया था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, SN हलधर के द्वारा ये स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जो आपके बिहार के बांकीपुर में हुआ था, इसकी RN मुधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, जो बांकीपुर में हुआ था। इसके बाद 66वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति आपकी, ठीक है, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, तो राजगृह में हुई थी आपकी, राजगृह में आयोजित की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम में कब स्वीकार किया गया, 1885 ईस्वी में इसको स्वीकार किया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग होकर बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको आमंत्रण दिया गया, और 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, तो श्री कृष्ण सिन्हा ने पहले कांग्रेस मंत्री के रूप में भाग लिया था। नील विद्रोह किसके बारे में था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, तो आरा में शामिल हुए थे 1857 के विद्रोह में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया, तो चौकी कर इन लोगों ने देने से इनकार कर दिया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे, स्वामी सहजानंद, इसके बाद कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृतायन और यदुनंदन शर्मा आपके बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया था, सन 2000 में बिहार का विभाजन करके झारखंड का गठन किया गया। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 ईस्वी में, इससे पहले पश्चिम बंगाल के साथ सम्मिलित रूप से था। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से उपेक्षा कर तो पुराना है, यानी कि सबसे पुराना कौन सा है, तो खड़गपुर की पहाड़ियों को सबसे पुराना माना जाता है बिहार में। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, जुलाई 2018 तक पटना जो है बिहार के 9 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता था। बिहार का अधिकांश क्षेत्रफल आच्छादित है कछारी मिट्टी से, कछारी यानी कि जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है, जो आपका बिहार के मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, तो साक्षरता दर में सबसे नीचे आपका बिहार है, यानी कि प्रथम स्थान बिहार का है निम्न से नीचे से। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है आपका दूसरा, यानी कि जूट के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, पहला पश्चिम बंगाल का है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं अधिक हैं, तो कृषि आधारित उद्योगों की ज्यादातर संभावना है यहाँ पर। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान पहला है। यहाँ पर 4G सिग्नल जो हैं इतने अच्छे आते हैं कि पहला स्थान है आपका पटना का 20 शहरों में। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, तो दरभंगा जिले में ये प्रारंभ किया गया है। बात करेंगे 63वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं आपके बिहार जीके से, उनके बारे में बात करते हैं।
चलिए जी, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पूर्णिया जो जिला है इसकी आपकी नेपाल के साथ में सीमा नहीं लगती, बल्कि पश्चिम बंगाल के साथ लगी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? महाबोधि मंदिर बोधगया, इसके अलावा नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान को आपका यूनेस्को में शामिल किया गया है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो किया गया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा थी, 1929 ईस्वी में इसका गठन किया गया था बिहार में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना था? तो न्यूनतम से दूसरा, यानी कि निम्न से दूसरा। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार की सबसे कम न्यूनतम आय है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग भी सबसे न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? तो पुन मिल जाती है फतुहा के पास। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG से प्रदर्शित की जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? नवीन जलोढ़। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण ये उत्तरी बिहार का क्षेत्र है और उसमें नवीन जलोढ़ यानी कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है आपका पूर्णिया, जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर की स्थापना की गई है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? तो पावापुरी में इनका देहांत हुआ था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई। पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी 1913 में। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी समिति थी। 1922 से 1923 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया है। श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट के पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था उसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार के जो सदस्य थे उनकी संख्या 36 थी, जिनमें से सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे प्रमुख थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? यूसुफ मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था 1937 में। पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? 1948 ईस्वी में पटना लोन का नाम गांधी मैदान के नाम से कर दिया गया है। इसके बाद बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बीपीएससी 60 और 62 में जो क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे बिहार जीके से। तो बिहार में 2005 से 2006 और 2014 से 2015 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब था? तो शिवहर बिहार का सबसे गरीब जिला रहा है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध रोजगार सृजन से है। रोजगार सृजन यानी कि रोजगार का विकास करना या निर्माण करना। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। नगर निगम वित्त से संबंधित है SPUR परियोजना जो बिहार में है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई आपकी 4595 किलोमीटर थी। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है 203 किलो हॉर्स पावर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ लिया गया था। इसके बाद किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी पढ़ाई के केवल 20 दिन ही शेष बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण के, इन्होंने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शीलभद्र याजी।
अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शील भद्र याजी, जो बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया? राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार को पहली बार जीता था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। नालंदा विहार को विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, इन्होंने इसको नष्ट करवाया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह कर्नाट वंश का सबसे अंतिम शासक था। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन था? तो चंदेश्वर राजनीति रत्नाकर का लेखक था। उद्वंत प्रकाश का लेखक मौली कवि उद्वंत प्रकाश का लेखक था। बात करेंगे निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई होती है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य में उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? सोमेश्वर की पहाड़ियों से उत्तर बिहार का क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र है वो घिरा हुआ है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही? मधेपुरा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक के लिए प्रमुख है? तो भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में से भारत वेगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में स्थित है भारत वेगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85 है, 85 जोड़ता है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ। BPSC 56 से 59वीं BPSC जो परीक्षा हुई थी एक साथ कंबाइंड, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए? बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार लोकसभा में 40 सीटें हैं। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो पूजा, छठ पूजा। छठ पूजा यहाँ का अद्वितीय त्योहार माना जाता है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में 1917 में किया था। पटना के किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपका पटना में हुआ था। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1922 ईस्वी में गया में जो इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील आपकी बिहार में स्थित है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। BT एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1920 से 22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये दोनों के दोनों ही बिहार के नेता थे। इस क्षेत्र में राहुल संस्कर्ता 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे, छपरा में रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1887 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। कहाँ पर? दरभंगा और डुमराव तथा हथुआ में। इसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। पीर मोहम्मद मुनीस ने इन पर प्रकाश डाला था। इसके बाद 53 से 55वीं BPSC जो कंबाइंड हुई थी उसमें बिहार GK के जो क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीपनारायण सिंह के प्रयासों से हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था आपका ये 27वां अधिवेशन। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में। ये 1922 ईस्वी में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद।
बाबू माहेश्वर प्रसाद इसके संपादक थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के आपके निवासी थे राजकुमार शुक्ल। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे पुरुलिया से, ये पुरुलिया के रहने वाले थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता। कुंवर सिंह राजा थे आपके जगदीशपुर के रहने वाले, ये जगदीशपुर के निवासी थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया लॉर्ड सिन्हा ने। इस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने 2010 तक 50% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया था। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय आपका हाजीपुर बिहार में है। हाजीपुर बिहार में पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा बाढ़ आती है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? पटना स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो काठमांडू से जुड़ा हुआ है नेपाल में, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची के साथ में पटना हाईकोर्ट जो है सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत क्या प्रकलित किया था? तो 35 किया था। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई जमींदारी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों में रहा। प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में रहा। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 थे यहाँ पर। एक था आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में थे। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर यह ध्यान देती है। बात करेंगे 48 से लेकर 52 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 42, चलिए जी। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? बिहार राज्य की मरणांक शिशु दर क्या है? तो ये झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था सुशील मोदी के द्वारा सबसे पहले आपका बिहार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। वर्ष 2006 से 2007 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। तो 20% से कम है। 20% से बिहार का राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक कम है। 2006 से 2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 56%। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो संपत्ति के रूप में यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि है लोगों के पास। ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन पर उनके समस्त संसाधनों का कितने प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40% व्यय किया जाता है उनके वेतन और पेंशन और समस्त संसाधनों पर। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से शुरू किया था? 1917 में चंपारण से स्टार्ट किया। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का ये आपका वृक्ष है, बोधि वृक्ष। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? राजगीर में। ये विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पाली अनुसंधान संस्थान। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था इसको। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन के आसपास बिहार में कोयले का भंडार है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? बिहार में। इसके बाद बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत 80% है। लगभग 80% भाग यहाँ पर बोया जाता है। 20% भाग ऐसा है जो बोया नहीं जाता। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना गंडक परियोजना है जो गंडक नदी पर है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 8% बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार 8% करती थी। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य था।
भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य आपका बिहार है। क्षेत्रफल में 12वां नंबर आता है, जबकि जनसंख्या में तीसरा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। बिहार में इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहला अपना जो सूबेदार नियुक्त किया गया गवर्नर, वो आपका मलिक जानी था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में पहली बार हुमायूं ने चुनार पर आक्रमण किया था, चुनार दुर्ग पर। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था ये। सम्राट शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसमें यह अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर में किस फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस के द्वारा 1908 ईस्वी में। इसमें आपके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों शामिल थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी थी? तो पटना की प्रभावती देवी थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिया? 1942 ईस्वी में इन्होंने अपने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दिया था। 1942 ईस्वी में के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया? बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची के क्षेत्र में इन्होंने आंदोलन किया था, मुंडा विद्रोह। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट पार्टी से। इसके बाद 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, जो अजातशत्रु के पुत्र थे, और उन्होंने ही इसको मगध की राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। अब बात करेंगे 67वीं BPSC 47वीं BPSC में जो आपके क्वेश्चन आए हैं 47 में, तो इसके बारे में बात करेंगे। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। इसके बाद वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम दर्शाता है? दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, कर्मनासा बनाती है दक्षिण बिहार में। गंडक और घाघरा उत्तर बिहार में आपकी यूपी के साथ सीमा स्पर्श करती है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर कितनी थी? 30.9%। इसके बाद 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार कितने थे? तो ये 160 मिलियन टन आपके 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो 48.18 अनुपात है। इसके बाद भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार अभ्रक के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर था, लेकिन अब हो चुका है आपका झारखंड। 2000 में झारखंड का विभाजन होने के बाद अब झारखंड हो चुका है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को इन्होंने पराजित किया था संथालों ने 1855 में। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में 1928 में भाग लिया गया था। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1947 में अधिवेशन हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ? तो गया में हुआ था यह अधिवेशन आपका। इसके बाद सीडीपीओ के बारे में बात करेंगे। सीडीपीओ जो प्रारंभिक परीक्षा 2022 में हुई। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? तो 1955 ईस्वी से ही बिहार में गोवध आपका प्रतिबंधित है। इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे? अखलाक उर रहमान किदवई बिहार के 2 बार उप
राज्यपाल बने हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना था महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा पहले बिहार के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री थे। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 तक, इसके बाद इसको अलग कर दिया गया। बिहार में तनकठिया पद्धति कृषि पद्धति थी। 20 गट्ठों में से 3 गट्ठों पर आपके नील की खेती करनी होती थी। लोक नायक की उपाधि इसको दी गई, जयप्रकाश नारायण को दी गई। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया 2015 से। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% था। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन को ही मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली पर अपवाहित है? तो गंगा नदी पर अपवाहित है। बिहार में बलसुंदरी ताल, करेल और बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो मिट्टी है ये बिहार की, अलग अलग क्षेत्रों में इन नाम से इनको जाना जाता है। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। ये ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं आपके कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर। 2010 से 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है? भागलपुर, गया और पटना। भागलपुर, गया और पटना ये आपके वस्त्र उद्योग के लिए सबसे प्रमुख माने जाते हैं। तो ये 2022 सीडीपी में आए थे। इसके बाद 2018 सीडीपी में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। अली गोहर बिहार का अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गोहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ था 1759 ईस्वी में। बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? 1733 ईस्वी में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मिथिला क्षेत्र जो है ये आपका बिहार के साथ में, झारखंड के साथ में सीमा साझा नहीं करता, बल्कि ये मिथिला क्षेत्र जो है नेपाल के साथ में साझा करता है। उत्तर बिहार में है। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? 36वां, इनके सबसे लास्ट में। सबसे खराब साक्षरता दर बिहार की है। गंगा नदी दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? मूंगा रेशम आपकी भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत अभी तक नहीं हुई है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोल नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। एमपी में मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी है, वहां से ये निकलती है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। संख्या में अगर देखा जाए तो बिहार की संथाल जनजाति सबसे अधिक है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? गंगा नदी के पास जैविक कृषि को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार का स्थान आता है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास जिले में 75.59% सबसे अधिक साक्षरता दर है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका दिया गया है? GE एंड अल्स्टोम को यह ठेका दिया गया है। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई है? बक्सर जिला का जो राजपुर है यहाँ पर स्थापित की गई है। सुधा कॉरपोरेशन की स्थापना किस अधिकारी ने की? रामचंद्र सिन्हा के द्वारा सुधा कॉरपोरेटिव की स्थापना की गई है। बिहार में लीची उत्पादन भारत का 74% लीची का उत्पादन बिहार में होता है। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? कुंवर सिंह ने। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अम्बा का अवतार मानते थे बिरसा मुंडा के अनुयायी। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी? देवार में की गई थी। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? द बिहार हेराल्ड, ये पटना से प्रकाशित होता था। 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? जगजीवन राम के द्वारा बिहार में रविदास सभा का गठन किया गया था। यदि नील की खेती
करने से छूट जाते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान कर इनको देना पड़ता था। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? पहला जिला स्कूल आपका पटना में खोला गया 1835 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे सबसे पहले ये। उसके बाद फिर ये आपके जब देश आज़ाद हुआ तो देश के राष्ट्रपति बने। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में आपके जो क्वेश्चन आए उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खां के द्वारा 1857 के विद्रोह में राजगीर के क्षेत्र में अपने आप को राजा घोषित किया। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में प्रदान की? 26 लाख रुपए में प्रदान कर दी थी अंग्रेजों को ब्रिटेन के राजा ने 1765 में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गोरक्षणी सभा कब स्थापित की गई? तो 1893 ईस्वी में गोरक्षणी गाय की रक्षा करने के लिए सभा स्थापित की गई थी। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया? तो 5 रुपये से घटाकर इसको 1 रुपये कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली? तो बिहार को केवल 8 सीटें प्राप्त की गई थी उच्च सदन में, यानी कि राज्यसभा में। और 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा सीट पर जीते थे? तो 20 सीटें मुस्लिमों के द्वारा निकाली गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? तो बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? रामविलास पासवान कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव की बात करें तो अमीर सुबहानी थे बिहार के मुख्य सचिव 2005 में। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक है? तो कोसी को बिहार का शोक माना जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता 60 लाख टन है। 60 लाख टन ये आपका तेल शोधन करते हैं। बिहार का इसके बाद बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो 112 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। विदेशिया बिहार का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे। 1862 ईस्वी में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? पटना में। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई जगजीवन राम के द्वारा। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। सीधी कार्यवाही दिवस के नाम पर जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? 1965 ईस्वी में इनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। सामाजिक न्याय के लिए झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 में भी हुई थी। इसमें केसरिया सुप्रसिद्ध है आपका बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया जो है वो बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए जी, बस लास्ट है आपका कुम्हरार स्थल संबंधित है आपका प्राचीन पाटलिपुत्र से। ये पाटलिपुत्र में स्थित है। पर चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। 1917 में हुआ था। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह जिला है गोपालगंज। थावे का तीर्थ स्थल गोपालगंज में स्थित है। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। नवाब मीर कासिम के द्वारा इस पर अधिकार किया गया था। नवाब मीर कासिम के द्वारा 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति ग्याजुद्दीन ने युद्ध किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति ग्याजुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। तिरहुत के राजा से इन्होंने युद्ध किया था।
गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा की थी। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही इन्होंने 1917 में चंपारण की यात्रा की और फिर चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। मोतिहारी के कलेक्टर ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से है। सत्याग्रह आंदोलन से इनका संबंध है आपका। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ का गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार छात्र परिषद को संगठित करने का जो श्रेय जाता है राजेंद्र प्रसाद को जाता है। सदाकत आश्रम की स्थापना आपकी मजहरुल हक ने की थी। इसके बाद स्वामी सहजानंद नेता थे आपके किसानों के, ये किसानों के नेता थे स्वामी सहजानंद। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी। 7 छात्र मरे थे इसमें और इन्होंने पटना में तिरंगा झंडा फहराया था। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय और जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के पहले स्वतंत्र भारत के पहले बिहार के राज्यपाल थे। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 ईस्वी में। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपकी 1916 ईस्वी में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 9 हैं। बिहार एक निर्धन राज्य है। संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण यहाँ पर संसाधन नहीं है, क्योंकि सभी संसाधन जो है आपके वे आपके कहाँ पर चले गए हैं, झारखंड में चले गए हैं। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा। आर्कियन ग्रेनाइट के काल के ये आपका बना हुआ है छोटा नागपुर पठार और सभी खनिज संसाधन इसमें पाए जाते हैं जो वर्तमान झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका जो ये क्लास थी ये थी आपकी जो बिहार में अब तक बिहार पीसीएस में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी की, और बिहार सीडीपी के भी जो पेपर हुए हैं उन सभी में जो बिहार जीके के क्वेश्चन आए हैं, बिहार जीके से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बिहार जीके से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को मैंने एक ही क्लास में आपको ये कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से बार बार रिपीट क्वेश्चन होते आ रहे हैं, तो आप इन सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो यहीं पे करते हैं क्लास को समाप्त। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।